नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। सुनते हैं करवा चौथ व्रत कथा। साथियों, करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है और साथ ही साथ करवा चौथ का व्रत करने से हमारा वैवाहिक जीवन है वो सफल बनता है। हमारे वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि लाता है करवा चौथ का व्रत। तो सुनते हैं इस व्रत की क्या कथा है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर के अंदर से एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ सेठानी के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों बेटे बेटियों की शादी हो चुकी थी। 7 बहुएं आ चुकी थी। बेटी की भी शादी हो चुकी थी। आठों भाई बहनों में बहुत ही प्रेम था। साहूकार के 7 बेटे और बेटी हमेशा साथ में ही खाना खाते थे जब वो साथ में होते थे। एक बार उस साहूकार की बेटी थी, वो ससुराल से गांव आई हुई थी और उस वक्त कार्तिक का महीना चल रहा था। तो कार्तिक की करवा चौथ माता का व्रत आया तो उसकी भाभीियों ने करवा चौथ का व्रत रखा। तो उसने कहा कि भाभी, आप लोग ये सब क्या कर रही हैं? तो उसकी भाभीियों ने बताया कि बाई साहब, हम तो करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं। तो उनकी ननद थी, उसने कहा मैं भी करवा चौथ का व्रत रखूंगी। इस पर अपनी भाभीियों के साथ में वो भी करवा चौथ का व्रत रखती है। तभी उसके 7 भाई हैं, वो काम पर से आ जाते हैं और अपनी बहन को पुकारते हैं कि आ जाओ बहन, खाना खाते हैं। इस पर उनकी बहन कहती है कि भैया, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी क्योंकि आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, तो मैं चांद देखकर ही खाना खाऊंगी। भाइयों को अपनी बहन की बड़ी चिंता हुई। तो 7 भाइयों ने, किसी ने कुछ घास फूस लिया, किसी ने माचिस ली, किसी ने चलनी ली और आग लगा करके एक ऊंचाई के टीबे के ऊपर जाकर के वो लोगों ने चांद के जैसा बना दिया और अपनी बहन को बुला करके कहा, देखो बहन, चांद उग गया है। तो बहन ने सोचा कि सच में चांद उग गया है। वो अपनी भाभीियों से बोली कि भाभी, चांद उग गया है, आ जाओ अर्घ दे लेते हैं। तो उसकी भाभीियों ने मजाक में कह दिया कि नहीं बाई जी, ये तो तुम्हारा ही चांद उगा है, हमारा तो रात में उगेगा। बहन बहुत भोली थी, उसने चांद देख लिया और भाइयों के साथ खाना खाने बैठ जाती है। जब वो पहला निवाला लेती है तो उसे छींक आ जाती है। जब वो दूसरा निवाला लेती है तो उसके अंदर बाल आ जाता है और जो ही वो तीसरा निवाला लेने लगती है तभी उसके ससुराल से उसे लेने के लिए कोई आ जाता है और कहता है कि तुम्हारा पति बहुत बीमार है, जैसी हो वैसी की वैसी चलो। इस पर उसकी माँ है, वो सेठानी बक्सा खोलती है। तो उस पर सबसे ऊपर जब वो बक्सा खोलती है तो काले कपड़े निकलते हैं, तो वो वापस से बंद कर देती है। फिर से खोलती है तो सफ़ेद कपड़े निकलते हैं। तो उसकी बेटी कहती है कि माँ, तुम रहने दो, मैं जैसी हूँ वैसी ही चली जाती हूँ। इस पर सेठानी उसे एक सोने का सिक्का देती है और कहती है कि इसे अपने पल्लू से बांध लो और जाते वक्त रास्ते में तुम जो भी मिले उसके पैर लगती जाना और जो भी तुम्हें अमर सुहाग की आशीष दे उसको ये सिक्का दे देना और आगे इस अपने पल्लू पर गांठ बांधकर आगे चली जाना। उसकी बेटी ने वैसा ही किया। वो सब जो भी रास्ते में मिला उसके पैर लगती गई, लेकिन सभी ने उसे खुश रहने का आशीर्वाद दिया, लेकिन सुहागन होने का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। जब वो अपने घर के द्वार पे पहुंची तो घर के द्वार के बाहर उसकी छोटी ननद थी, वो खेल रही थी। तो वो अपनी ननद के पैर छूती है तो उसकी ननद कहती है कि सुखी रहो, बूढ़ सुहागन हो, दूधा ना हो, पूता पलो और अमर सुहागन रहो। जैसे ही उसकी ननद ने सुहाग का आशीर्वाद दिया तो उसने वो सोने का सिक्का अपने पल्लू से खोलकर अपनी ननद को दे दिया और पल्लू पर गांठ लगा ली और अंदर चली गई। अंदर जाके देखा तो उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी और उसे मृत्युशैया पर लेटा रखा था और लोग उसका ही इंतजार कर रहे थे कि लेके चलो चलो, तो वो अपने पति को ले जाने नहीं देती है। इस पर सभी लोग बात करके, गांव के बड़े बुजुर्ग हैं वो ये फैसला लेते हैं कि यदि ये कहती है
तो ठीक है, इसको भी साथ में ले चलते हैं। वो साथ में अपने पति के साथ साथ चल देती है। जब चिता पर उसे लिटा दिया जाता है तो फिर वो हट पकड़ लेती है कि मैं अपने पति को अग्नि नहीं लगाने दूंगी। इस पर गांव वाले कहते हैं कि ऐसा करते हैं, हम यहाँ से चलते हैं और इसे यहीं छोड़ देते हैं। इसके लिए यहीं एक झोपड़ी बनवा देते हैं और उसके लिए वहाँ पर एक झोपड़ी बनवा दी जाती है और वो वहाँ बैठकर अपने पति की मतलब साफ सफाई करने लगती है और अपने पति को वहाँ पे पूजा करती है। हर महीने की हर करवा चौथ पर वो व्रत रखती है और माता का बिना कुछ खाए पिए उपवास रखती है, माता की पूजा करती है और जैसे ही माता आती है तो वो उसके पैर पकड़ लेती है। इस पर हर चौथ माता है वो उसे कहती है कि हमसे बड़ी चौथ माता आएगी, वो तुम्हें सुहाग लौटाएगी। करते करते पूरे 11 महीने बीत जाते हैं। जब भादवे की चौथ माता आती है तो वो उसके पैर पकड़ लेती है। तो भादवे की चौथ माता कहती है कि कार्तिक की चौथ माता तुमसे नाराज है, तो तुम जब कार्तिक की चौथ माता आए तो उसके पैर पकड़ लेना और छोड़ना मत। उसने कार्तिक की चौथ माता का इंतजार किया, व्रत किया और जैसे ही चौथ माता आई तो उसके पैर पकड़ लिए कि हे चौथ माता, आप मेरी गलती माफ़ करके मुझे मेरा सुहाग लौटा दीजिए। इस पर चौथ माता कहती है कि भाया प्यारी कर वो ले, बर्त भांडनी कर वो ले, घनी बुखानी कर वो ले। इस पर वो माता के पैर नहीं छोड़ती है और कहती है कि माता, आपको तो मुझे माफ़ करके सुहाग लौटाना ही होगा। इस पर चौथ माता को जो है उस पर दया आ जाती है और चौथ माता है वो नाखूनों में से मेहंदी निकालती है, मांग में से सिंदूर निकालती है, आंखों में से काजल निकालती है और उसके पति पर चिटली आंवले से छिट्टा देती है तो उसका पति है वो जिंदा हो जाता है और वो बहुत ही खुश होती है। और जाते वक्त जो है चौथ माता उसकी झोपड़ी को लात मार जाती है और वहाँ पर एक सुंदर सा महल बन जाता है। रोज उसकी ननद उसे खाना देने आती थी, तो उस दिन भी उसकी ननद उसे खाना देने आई तो झोपड़ी की जगह महल देखा। अंदर आई तो उसकी भाभी दौड़ी हुई आती है और कहती है कि देखो भाई साहब, तुम्हारे भाई हैं वो जिंदा हो गई हैं। बहन भी बहुत खुश होती है और उसकी भाभी ने कहा जाओ माँ को बता दो और माँ जी से कहना कि हमें गाजे बाजे के साथ यहाँ से लेने के लिए आए। जब उसकी ननद है वो जाकर अपनी माँ से कहती है कि माँ, भैया जिंदा हो गए हैं और वहाँ झोपड़ी की जगह महल बन गया है। तो उसकी माँ को जो है यकीन नहीं होता है और वो कहती है कि वो तो पागल थी, तू भी पागल हो गई है। इस पर वो कहती है कि नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ और भाभी ने कहा है कि गाजे बाजे के साथ उन्हें लेने के लिए चलें। तो उसकी माँ उसे लेने के लिए आती है, वहाँ आकर के देखती है तो सचमुच उसका बेटा जिंदा हो रखा है। तो वो अपनी बहू के पैर छूने लगती है और बहू अपनी सास के पैर छूती है और कहती है कि सासू माँ, ये तो आप ही का भाग है। और बहू कहती है कि सासू माँ, आप ही का भाग है। और सासू कहती है कि बेटा आप ही का भाग है। हे चौथ माता, जैसा सुहाग आपने साहूकार की बेटी को दिया वैसा कहानी सुनने वालों को, कहने वालों को, हुंकार भरने वालों को, सभी को देना। जय करवा माता की। धन्यवाद साथी।